हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स लेसन 3 ज्योग्राफी। नेम ऑफ द लेसन इज मोशंस ऑफ द अर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1 इज डिफाइन अ लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? आंसर, द ईयर दैट हैज़ 366 डेज इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर। जिस साल में 366 दिन होते हैं उसे लीप ईयर कहते हैं। दिस ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। ये साल हर 4 साल के बाद आता है। नाउ क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में आप क्या समझते हैं? आंसर, द इमेजिनरी लाइन दैट सेपरेट्स द लाइटेड पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द डार्क वन इज नोन एज अ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। वह काल्पनिक रेखा जो अर्थ को 2 भागों में बांट देती है, एक लाइटेड पार्ट और एक डार्क पार्ट, उसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। क्वेश्चन 3, लिस्ट 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिना ऑफ सीजन्स। 2 फैक्टर्स बताने हैं जो फिनोमिना ऑफ सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब जो पृथ्वी पर सीजन बनते हैं वो किन 2 कारकों से बनते हैं? फर्स्ट इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, सेकेंड इज इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस। नाउ क्वेश्चन 1 इज It's question 4. Students, it's question 4. Why do places near the equator have equal days and night? Answer is, आपको बच्चे क्वेश्चन में बताना है कि इक्वेटर पर दिन और रात इक्वल, मतलब लगभग 12 घंटा का दिन और 12 घंटे की रात क्यों होते हैं? आंसर, द प्लेसेस एट द इक्वेटर ऑलवेज हैव इक्वल डेज एंड नाइट बिकॉज द सन शाइन्स वर्टिकली एट द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर। बच्चे इसका रीज़न ये है कि इक्वेटर पर सन सारा साल वर्टिकली शाइन करता है, बिल्कुल सीधे शाइन करता है। बच्चे आपको ये क्वेश्चन आंसर्स फेयर नोटबुक पर नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिख लेने हैं। बच्चे नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट बी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। आपको डिफ्रेंशिएट करना है स्प्रिंग इक्विनॉक्स में और ऑटम इक्विनॉक्स में। फर्स्ट, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 मार्च, इसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। सेकेंड, ऑटमनल इक्विनॉक्स, द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 23 सितंबर, 23 सितंबर पर अर्थ जिस पोजीशन में होती है उसे ऑटमनल इक्विनॉक्स कहते हैं। नाउ सेकेंड डिफरेंशिएशन है पेरिहीलियन एंड एपहीलियन। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज मिनिमम अबाउट 146 million kilometer, the earth is in perihelion. This happens on 4 जनवरी। बच्चे, जब पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर घूमते हुए सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए मिनिमम डिस्टेंस पर होती है सन से, जो कि है लगभग 146 मिलियन किलोमीटर, इतनी दूरी पर होती है, तो हम कहते हैं कि अर्थ पेरिहीलियन में है। और ऐसा कब होता है? 4 जनवरी को, मतलब 4 जनवरी को सूरज और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल कम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एपहीलियन। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ मैक्सिमम, जब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है, जो कि है 151 मिलियन किलोमीटर, तब कहा जाता है कि अर्थ इज़ सेड टू बी इन एपहीलियन, कि अर्थ एपहीलियन में है। और ऐसा कब होता है बेटे? ऐसा होता है ऑन 4 जुलाई एवरी ईयर। नाउ वी विल डू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1 इज़, व्हाट इज़ रोटेशन? रोटेशन क्या है? डिस्कस इट्स इफेक्ट। आपने इसके इफेक्ट डिस्कस करने हैं। बच्चे, रोटेशन क्या है? फर्स्ट इज रोटेशन, द मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। जब अर्थ रोटेट करती है अपने ही एक्स पर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन। अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन। एक रोटेशन पूरा करने में अर्थ लेती है 24 आवर्स का समय। इट इज़ कॉल्ड डेली मोशन, इसे डेली मोशन भी कहते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि इनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। रोटेशन के इफ़ेक्ट हैं, इट गिव्स अस डे एंड नाइट, रोटेशन की वजह से हमें दिन और रात प्राप्त होते हैं। सेकेंड, इट गिव्स अस कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शंस, और इससे हमें कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, व्हाट इज़ रेवोल्यूशन? राइट डाउन इट्स इफेक्ट। रिवोल्यूशन क्या है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? बच्चे, पहले हमने किया था रोटेशन, अब हम करेंगे रेवोल्यूशन। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन
फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जब अर्थ सन के चारों ओर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चक्कर लगाती है तो उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। द अर्थ टेक 365 days 5 hours 48 minutes and 56 seconds टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन। अर्थ एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 days 5 hours 48 minutes and 56 सेकेंड्स का समय लेती है। पर बच्चे हम अपनी कन्वीनियंस के लिए अर्थ का रेवोल्यूशन 365 डेज़ का ही मानते हैं। जब 4 साल हो जाते हैं तब इसी 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकेंड को हम एक दिन के रूप में काउंट करके 366 डेज़ बनाकर हम उसे लीप ईयर का नाम दे देते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एनुअल मोशन, इसे एनुअल मोशन कहते हैं। अब हम स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के इफ़ेक्ट क्या हैं? फर्स्ट इज़ डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। इसकी वजह से डे और नाइट के ड्यूरेशन में डिफरेंस आ जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। सर्दियों में और गर्मियों में हर सीज़न में ऐसा नहीं है। तो इनके बीच में डिफरेंस जो आता है वो रेवोल्यूशन की वजह से ही आता है। सेकंड, डिफरेंस इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी डिफरेंस इसके कारण आता है। थर्ड है साइकिल ऑफ सीज़न, जो हमें अलग अलग सीजन्स प्राप्त होते हैं वो भी रेवोल्यूशन की वजह से ही प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन 3 इज डिफाइन द अर्थ्स ऑर्बिट एंड एक्सप्लेन द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस। इस क्वेश्चन में आपको अर्थ्स ऑर्बिट को डिफाइन करना है और अर्थ के इंक्लिनेशन को एक्सप्लेन करना है। आंसर इज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग ए फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। अर्थ बच्चे सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक फिक्स्ड पाथ होता है जिस पर वह चक्कर लगाते हैं, उस पाथ को, उस रास्ते को हम कहते हैं ऑर्बिट। मतलब पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर चलकर सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। The earth always remains tilted towards north direction while moving around the sun. अर्थ जब सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वह हमेशा टिल्ट होती है नॉर्थ डायरेक्शन में। दिस टिल, स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग है, मैं आपको यहाँ पर करेक्शन कर देती हूँ। दिस टिल्ट, TILT, दिस टिल्ट बच्चे यहाँ पर आप लिखोगे दिस, THIS, दिस टिल्ट, TILT। दिस टिल्ट इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस। इस टिल्ट को हम अर्थ एक्सिस का इंक्लिनेशन कहते हैं। क्वेश्चन 4 है व्हाट आर सोलिस्टिस, एक्सप्लेन विंटर एंड समर सोलिस्टिस। आपको सोलिस्टिस बताने हैं और समर और विंटर सोलिस्टिस क्या होते हैं। द डे ऑन विच द मिड डे सन शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वह दिन जब दोपहर के समय सन बिल्कुल सिर के ऊपर शाइन करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तो इसे हम सोलिस्टिस कहते हैं। यहाँ पर भी स्पेलिंग गलत है, आप यहाँ से देखकर स्पेलिंग सही कर लेना। एट दिस पोजीशन द डेज बिकम लॉन्गर एंड नाइट्स शॉर्टर। इस पोजीशन पर क्या होता है कि दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। समर सोलिस्टिस ऑन 21 जून, नदर्न हेमिस्फीयर। बच्चे नदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। द पोजीशन ऑफ अर्थ ऑन 21 जून इज नोन एज समर सोलिस्टिस। जो 21 जून को अर्थ पोजीशन बनाती है उसे समर सोलिस्टिस कहते हैं, क्योंकि इस समय नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम होता है। जून का महीना बच्चे आपको पता ही है, जून के महीने में क्या होती है, गर्मी, तो हम इसे कहते हैं समर सोलिस्टिस। क्योंकि हम नदर्न हेमिस्फीयर में हैं तो हम इसे समर सोलिस्टिस कहते हैं। अब हम विंटर सोलिस्टिस पढ़ते हैं। 22 दिसंबर, सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट दिन होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। अब सेकंड पॉइंट है बेटे, पोजीशन ऑफ अर्थ ऑन 22 दिसंबर इज़ विंटर सोलिस्टिस बिकॉज इट इज़ विंटर इन द नदर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को विंटर होती है। बट अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहाँ पर क्या होगी बेटे, वहाँ पर होगी सर्दी। तो बच्चे ये हमने आपके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं।
द चैप्टर इज़ completed. आपको क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क अच्छे से अपनी बुक और फेयर कॉपी पर नोट डाउन करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.